ये वो काम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप भी ये काम कर सकते हैं और जो लोग बेरोज़गार हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, वो घर में बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 फुट बाय 4 फुट की सारी ये स्पेस लेगी। किसी भी छोटे कमरे के अंदर कोई भी बंदा आसानी से सीख सकता है। अफगानिस्तान तक इन्होंने ये मशीनें भिजवा दी हुई हैं कि मेहनत आपने करनी है, रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है। तो ये आपके लिए जो लोग बेरोज़गार हैं, मेरी बहनें बेरोज़गार हैं, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। 30 to 40 रुपीज़ पर केजी इसकी कॉस्टिंग आती है। 150 से 200 रुपये ऊपर रख के पर केजी, ठीक है, प्रिंटिंग करके देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज आपके लिए जो बिज़नेस आइडिया लेके आया हूं, बिज़नेस आइडिया बड़ा ही कमाल है, जो कि हर दुकानदार की ज़रूरत है। ये वो काम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रिंटिंग की आपने देखा होगा, स्क्रीन प्रिंटिंग या बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनें। ये छोटी सी प्रिंटिंग मशीन मैं लेके आया हूँ जिस पे आप शॉपिंग बैग प्रिंट कर सकते हैं, छोटे बड़े हर किस्म के कपड़े वाले शॉपिंग बैग प्रिंट कर सकते हैं। और ये मशीन आप छोटी सी अपने घर के किसी कॉर्नर में लगा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ नवाब इंजीनियरिंग कंपनी पे। नवाब इंजीनियरिंग कंपनी वो इदारा है या वो कंपनी है जो कि आपको मशीन तैयार करके देती है। आप देख भी रहे होंगे कि मेरे सामने ये मशीन चल रही है और भाईजान बड़े ही आराम से शॉपिंग बैग प्रिंट कर रहे हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, आप भी ये काम कर सकते हैं। और जो लोग बेरोज़गार हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, वो घर में बैठ के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ अहमद भाई मौजूद हैं। अहमद भाई से पूछते हैं कि ये मशीन कितने की आती है, क्या इस हमको सीखने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपने रहना है साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए। आपको पता है कि महंगाई का दौर चल रहा है और जितने बेरोज़गार मेरे भाई मेरी बहनें घर में परेशान हैं कि हम कोई ना कोई घर में बैठ के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अच्छा, ये जो मशीन है, ये सारा सेटअप है, सबसे पहले बताएं इससे क्या कुछ कर सकते हैं? असल में ये एक मशीन नहीं है, ठीक है, ये 3 in 1 है। यानी हाँ, ये एक कारोबार नहीं है, ये 3 कारोबार है। 3 in 1 कैसे? असलन ये एक मशीन 3 कारोबार है। अब किस तरह से है? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स को प्रिंट करती है। अच्छा, लेकिन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के ऊपर बहुत से लोगों को रिजर्वेशन होती हैं कि जी पाबंदी लग रही है, ये लग रही है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल उसकी जगह जो नॉन वूवन बैग्स आते हैं, कपड़े वाले बैग्स, वो भी यही मशीन प्रिंट करेगी। तो अगर प्लास्टिक बैग्स कहीं भी जाते हैं तो आप नॉन वूवन बैग्स के ऊपर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। मशीन उधर की उधर ही खड़ी है। हाँ जी, आपका ये, हाँ, ये पायदार कारोबार है। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल तोड़े भी देखे होंगे, तोड़े भी यूज़ होते हैं, तो तोड़े वाले बैग्स की भी इसके ऊपर प्रिंट हो सकते हैं। अब प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, उसके अलावा शॉपिंग बैग भी ये वाले प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा नॉन वूमेन शॉपिंग बैग, यानी कि आप कपड़े वाले बैग भी इस मशीन से प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि ये मशीन है 3 in 1। अच्छा अहमद भाई, अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो मेरे भाई या मेरी बहनें, सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या एक औरत घर में ये कारोबार कर सकती है? देखें, इसमें सिर्फ एक चीज़ उन्हें काम करना पड़ेगा कि किसी को मार्केटिंग का कुछ काम करने पड़ेंगे। मशीन घर में बैठ के ऑपरेट घर में आप लगा सकते हैं। 4 फुट बाय 4 फुट की सारी ये स्पेस लेगी। किसी भी छोटे कमरे के अंदर कोई भी बंदा आसानी से सीख सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पीस ऑफ केक है, ठीक है, सिंपल है। कोई आपको बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए, बस बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग चाहिए काम करने वाला, ठीक है। तो आपको सीखना कोई मसला नहीं है, आसानी से आप चला सकते हैं, खुद से चला सकते हैं, बल्कि खातून भी चला सकती है। बस हाँ, बस ज़बरदस्त बात है। और बात है इसमें, ये बात मैं कहना चाहूँगा कि मार्केटिंग ज़ाहिर है उन्हें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो मशीन, हम कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, बेशक बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे करते हैं, हम उसकी कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग करते हैं। देखें, स्टार्टिंग में 1 मंथ जो होता है ना, पहला 1-2 महीने, उसमें तो बेसिकली कुछ मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है। जब आपके कस्टमर बन जाते हैं फिर तो एक रेगुलर तरतीब बन जाती है, फिर फ़ोनों पे ही काम होता है, फिर घर बैठे काम होता है। लेकिन उससे पहले 1-2 महीने ज़ाहिर आपको कुछ ये मेहनत तगदो करनी पड़ती है। किसी भी बिज़नेस के अंदर आपको ये तगदो हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे जो भी आप बिज़नेस लें। तो ये यू हैव टू बी सीरियस, यानी काम करना है तो दिल लगा के करना है, थोड़े जज्बे से करना है और मायूस नहीं होना। तो इंशाल्लाह आपका कारोबार के अंदर अल्लाह ताला आपके हाथ पकड़ेंगे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि अब तक आप कितने मेरे भाइयों को या जो लोग बेरोज़गार हैं उनको कारोबार ये वाली मशीन लगा के
वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं? कितने के लोग हैं आइडिया? बहुत से लोगों को हमने मुख्तलिफ मशीनें दी हैं, तकरीबन आप कह लें कि 50 प्लस एज़ फार एज आई नो, कि हमने मशीनें इवन अफ़गानिस्तान में भी दी हैं। अफगानिस्तान तक इन्होंने ये मशीनें भिजवा दी हुई हैं कि ये कहते हैं जी, बड़ी फ़ख्र वाली बात होती है कि हमारे पाकिस्तान का नाम अफ़गानिस्तान में भी रोशन में हमारी मशीन जो है वो प्रिंट हो रही है, यानी उसे काम लिया जा रहा है, प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अफ़गानी भाइयों को अगर चाहिए हो प्लास्टिक बैग प्रिंटिंग मशीन या शॉपिंग बैग, नॉन वोवन बैग्स के प्रिंटिंग की या तोड़े वाले बैग्स, हम इससे अलावा भी मुख्तलिफ मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं। शॉपिंग बैग बनाने वाले यूनिट भी बनाते हैं, और लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो सबसे छोटी मिनिमम जो लोग आसानी से अपने कारोबार घर में कर सकें, क्योंकि बहुत सी आपको पता है आजकल जितनी महंगाई के बोझ तले आवाम दब गई है, ठीक है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास डिग्रियाँ लेकिन काम करने के मौके नहीं हैं। तो इसकी वजह से असल में ये ज़रूरत है कि लोग घर बैठे एक सिंपल काम कर सकें बेसिकली, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अबाउट 5 लाख, और 4 to 5 लाख के अंदर ये आपका काम सारा हो जाएगा, मशीनरी सामान वगैरह जो भी है। मैं मशीन अगर 1 घंटा चलाता हूँ दिन में, तो मैं कितने की शॉपिंग बैग प्रिंट कर सकता हूँ? 1 घंटे के अंदर तकरीबन आप कह लें कि 1200 से 3000 पीस पर मिनट पर आवर, ठीक है, 1200 से 3000 पीस आप 1 घंटे के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है, तो आप उसके लिए हम लगा लेते हैं जी 2000 शॉपिंग बैग प्रिंट होते हैं इस मशीन से। माशाल्लाह आपका एक एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया भी होगा कि ये एक शॉपिंग बैग प्रिंटिंग का मार्केट में रेट क्या है? जो इसकी कॉस्टिंग वगैरह कैलकुलेट की थी, इसकी जो लेबर वगैरह है, बिजली है, इंक है, मटेरियल वगैरह, जो हमने इसकी बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट की उसके मुताबिक 30 to 40 रुपीज़ पर केजी, अगर 1 kg में 40 बैग्स होते हैं तो 30 to 40 रुपीज़ पर केजी इसकी कॉस्टिंग आती है। और जो 1 रुपया पर बैग लगा, हाँ आप इतना कह सकते हैं। तो उसके लिहाज से हमारे जो कस्टमर बताते हैं, लोगों से हमें इनपुट मिलता है, तो उसके मुताबिक वो 150 से 200 रुपये ऊपर रख के पर केजी, ठीक है, प्रिंटिंग करके देते हैं। यानी कि अगर आप सॉरी आपने कितना बताया, 1 kg में कितने बैग आते हैं? 1 kg में तकरीबन आप कह लें 40 बैग्स अगर मौजूद हैं तो आप कह लें कि तकरीबन 30 to 40 रुपीज़ पर केजी इसकी कॉस्टिंग आती है, तमाम अखराजात शामिल करके। यानी कि आप लगा लेंगे मिनिमम आपको 2 रुपये बचत होती है पर बैग। 2 रुपीज़ पर बैग भी कह सकते हैं, 1 रुपीज़ पर बैग भी कह सकते हैं। तकरीबन 150 से 200 रुपये हमारे कस्टमर बताते हैं कि वो इसके ऊपर रख के पर केजी, ठीक है, इसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर के रख के कीमत फिर सेल करते हैं। लगा लेते हैं अहमद भाई, हमने 150 रुपये पर केजी लगा लेते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर वो निकालना चाह रहे हैं ना, कि उसकी फ़ायदा निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो असल में डिपेंड करेगा आपकी अपनी प्रोडक्शन, आप दिन में कितने ऑर्डर यानी कवर कर लेते हैं। लगा लेते हैं जी हम मिनिमम 15 केजी डेली प्रिंट करते हैं, ठीक है, मिनिमम 15 केजी। ज़ाहिर बात है जब हम मेहनत करेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। 15 केजी के लिहाज से आप 15 को 150 से ज़रब दे दें, तो 15 को 100 से ज़रब दे दें, तो आप तकरीबन कह लेंगे 2000 से 5000 के अंदर अंदर आपकी यानी कि बचत होगी। 2500 मिनिमम लगा लें जी आप, 2500 से 3500 लगा लें, हाँ, ठीक हो गया। पर डे की जो बचत है 2500 से 3500 रुपये आप मिनिमम 15 किलो शॉपिंग बैग प्रिंट करके कमा सकते हैं। और जब ऐसा ऐसा आपकी जारी बात है मार्केट में रिलेशन बढ़ते जाएंगे, आपको काम मिलता जाएगा, तो आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ेगी, तो वही आपकी इनकम को बढ़ाने का बाइस बनेगी। अच्छा, अब इस पे ये मुझे बताएं कि सबसे छोटा साइज़ भी प्रिंट हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है, इसमें साइज़ को किस तरह? इसमें साइज़ अमूमन सारे बैग्स जो है ना, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स और नॉन वोवन बैग्स में हमने जो मैक्सिमम साइज़ देखे हैं वो 20 इंच तक जाते हैं। यानी प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स में 18-21 तक का साइज़ जाता है, 18-26 का साइज़ जाता है। तमाम बैग्स उससे कम साइज़ के होते हैं और अमूमन सारे प्रिंट हो जाते हैं। सारे प्रिंट हो जाते हैं जी। और ये मेरा ख्याल है कि ये वो कारोबार है जो बंद भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केटिंग कभी किसी मुल्क में पूरी दुनिया में बंद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मेडिकल स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं और क्लॉथ हाउस हैं, बहुत सी यानी जितने भी मार्केट में दुकानें हैं, सारे ही लोग आजकल प्रिंटिंग करवाते हैं अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए। तो आप उनमें से यानी आपके पास पूरा खुला मैदान है, पूरा बाज़ार है, उसमें से सारों को टारगेट करें। मार्केटिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप सेल्स में हायर कर सकते हैं। मेहनत आपने करनी है, रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है। ये वो कारोबार है, मेरा नहीं ख्याल कि जो कभी ख़त्म होगा, क्योंकि शॉपिंग बैग्स ये और ऐसी चीज़ है, ये मार्केटिंग हर बंदे ने बनवानी ही बनवानी है। अगर आपके अपने किसी छोटे से छोटे शहर में भी वहाँ पे कम से कम 150-200 दुकान तो होगी तकरीबन। हाँ जी, ठीक है। अगर आप सबके पास जाएं, आपको शुरू में ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा कारोबार। मैंने यहाँ तक देखा है कि लाहौर से लोग जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेके आते हैं मुख्तलिफ दुकानों से,
और यहाँ पे ला के वो लोग मुख्तलिफ लोगों से प्रिंट करवाते हैं और उन्हें बिल्टी करवाते हैं और उसके अंदर भी वो कमाते हैं। इसके अंदर भी वो कमाते हैं। आज आपके पास तो मशीन आपकी अपनी जगह पे मौजूद होगी और आपका अपना शहर होगा, तो आप तो इजीली ये काम कर सकते हैं। थोड़ी सी जस्ट एक मेहनत है, ठीक है, आपको ज़ाहिर है थोड़ा बहुत काम शाम इसमें करना पड़ेगा। मेहनत तक हो तो पहले 2 महीनों के अंदर थोड़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, फिर बिज़नेस रन हो जाता है और फिर फ़ोन पे सारे राब्ते होते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी। मशीन ये सारा सेटअप आपने बताया कि 4 से 5 लाख रुपए का बजट रिक्वायर्ड। बिल्कुल इतना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर। अगर कोई आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको सारा बताएंगे भी, उसको ये भी बताएंगे कि भी इसको सारा ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, हम इसके हमारे पास से भी मटेरियल मिल सकता है और भी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं जो लोग हमसे मशीन लेके जाते हैं। फिर ज़ाहिर है उनके साथ देना, अब वो हम एक अपना एक ड्यूटी बंदा महसूस करता है कि यार उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो उनके साथ फिर उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अहमद भाई, लास्ट में जाते जाते ये मशीनरी ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं? बिल्कुल, कई लोग पेमेंट ऑनलाइन थोड़ी बहुत भी भेज देते हैं, ठीक है, यानी वो जायज़ कैश कर देते हैं। कई लोग अकाउंट पे भी भेज देते हैं। कई लोग महसूस करते हैं नहीं जी हमें विज़िट करना चाहिए, इस तरह भी आ सकते हैं, आके भी पैसे दे सकते हैं। तो मशीनरी ऑर्डर पे तैयार होती है, उसके कुछ एडवांस होता है। जब वो तैयार हो जाती है तब हम बुला लेते हैं, यहाँ पे तैयार करके टेस्टिंग करवाते हैं प्रॉपर, और फिर बकाया पेमेंट और उनके हवाले। यानी कि आप कस्टमर की प्रॉपर तसल्ली करके फिर उसको मशीन। बिल्कुल, तसल्ली होगी तो हमारी यही कोशिश होती है कि यहाँ पे ही उसे पूरी तरह से, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ से जाए और वो कहे ओ ये चीज़ तो चेक ही नहीं कर सका मैं, तो बाद में जिस तरह मायूसी ना हो। हाँ, जिस तरह दराज वालों का प्रॉब्लम काफ़ी सुने मैंने, तो हमारी यही कोशिश होती है कि कस्टमर लाजमी है। इवन दो अफ़गानिस्तान जो हमने मशीन भिजवाई हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा कस्टमर ने उधर से पेमेंट भेजी, उधर से ही जो है ना सारा क्लियर किया हमने, यहाँ पे उसने एक अड्डा बताया, हमने उधर वो करवा दी और जस्ट उसे ट्रेनिंग की वीडियोस भेजी हैं और उसके ऊपर उसने चलाना सीख लिया। कोई बंदा बैठा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, वो कहता है मैं आ नहीं सकता, आप मुझे ऑनलाइन डेमो दे दें, मैं मशीन मंगवाना चाहता हूँ, तो आप उसको भेज देंगे? बिल्कुल भेज देंगे, जस्ट उन्हें थोड़ा बहुत एडवांस यानी कि भेजना पड़ेगा। मशीन हम तैयार करेंगे, फिर हम उन्हें फिर वो कितने दिन का प्रोसेस और उन्हें भिजवा देंगे। हैं कितने दिन में? यानी कि आज जैसे कि मैं ऑर्डर करता हूँ, मुझे आपको एडवांस देता हूँ, तो कितने टाइम में रहेगा? ये बेसिकली डिपेंड करता है, कई बार ये 1 वीक के अंदर हो जाता है, हमारा सामान तैयार हो रहा होता है। कई बार 3 वीक्स लग जाती हैं या 4 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अमूमन नहीं जाता। इसके अंदर 4 वीक्स के अंदर आप समझ लें कि मशीन तैयार हो जाती है और हम उन्हें कहते हैं तो वो फिर भिजवाने वगैरह का, लेकिन उसके ज़ाहिर अखराजात लोडिंग ट्रांसपोर्ट के थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप शॉपिंग बैग बनाना चाह रहे हैं, इसकी मशीन लेना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए, जो लोग बेरोज़गार हैं, मेरी बहनें बेरोज़गार हैं, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ये अपने घर के रूम में भी मशीन लगा के ये कारोबार कर सकते हैं और अपने घर का, वो कहते हैं ना, जिसे रोज़ी का ज़रिया बना सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इस मशीन के मतलब, मशीन बाय करना चाह रहे हैं, नीचे जो नवाब इंजीनियरिंग का एड्रेस भी चल रहा है, नंबर भी चल रहा है, आप फिज़िकली आगे विज़िट करके बाय करें। अच्छी बात है, आप आके देखें कि यार ये कारोबार, मेरा तो ख्याल है कि ये कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा। आप किस तरह की भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इनका नंबर एड्रेस चल रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जस्ट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये नंबर चल रहा है, इसके ऊपर पट्टी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इस नंबर के ऊपर जस्ट अपना हमारा व्हाट्सएप करें, लेकिन फ़ोन करने की बजाय व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें, मशीन का नाम लिखें, शॉपर प्रिंटिंग मशीन, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल उधर मौजूद हो जाएगी, तो उसके लिए फिर आपको आसानी रहेगी। यही बात है, कॉल काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, ये कॉल नहीं पिक कर सकते, या आपके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, आप वैसे टेक्स्ट छोड़ दें, अपने शहर का नाम लिखे कि हमें ये मशीन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास आपके मैसेज पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्यूअर्स, मुझे और अहमद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।